सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर सपा की योगी को धमकी। शिवपाल यादव बोले जो ऐसी बात करेगा वो पिटेगा। क्या सपा अब योगी को पीटना चाहती? योगी की चाल से अखिलेश राहुल गांधी सदमे में। राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे। कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने बयान दिया है, जहां पर वो धमकी भरे लहजे में काफी कुछ कहते नजर आए। यानी साफ तौर पर जो योगी आदित्यनाथ का बयान था, उस बयान पर इस तरीके से वो बौखला गए कि अब इस तरीके की बात कर दी है कि जो कहेगा वो पिटेगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। शिवपाल यादव ने कहा कि पीडीए ना तो बटेगा ना तो कटेगा, और जो ऐसी बात करेगा बाद में पिटेगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। शिवपाल यादव के यही बोल है कि पीडीए ना तो बटेगा ना तो कटेगा, और जो ऐसी बात करेगा वो बाद में पिटेगा। ये धमकी भरे लहजे में वो इस तरीके के बयान योगी आदित्यनाथ के लिए देते नजर आए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने ही ये बयान दिया था कि एक साथ रहेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि बटेंगे तो कटेंगे। अब ऐसे में अधिकारियों को दी गई चेतावनी पर उन्होंने अपना पक्ष में रखकर कहा कि हम संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, वो वोट नहीं डालने दे रहे, वो वोट मांगने का काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लोग जनता से वोट थोड़ी मांगते हैं, अधिकारियों से वोट अब मंगवाते हैं। भाजपा को जिताओ, जनता को धमकाओ। वहीं आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव के लिए वोटों की अपील करने के लिए पहुंचे शिवपाल यादव ने कहा कि इस बार लोगों में बहुत जोर से जसवंत नगर से भी ज्यादा बड़ी जीत होगी। भाजपा प्रत्याशी अनुजेश यादव को शिवपाल यादव ने भगोड़ा भी बता दिया और ये कहा कि अब रिश्तेदारी टूट चुकी है और पार्टी में भी कभी ऐसे भगोड़े को वापस नहीं लिया जाएगा। पहले राम मंदिर निर्माण पूरा कर ले और तब दीपोत्सव का कार्यक्रम मनाए। दिल में आस्था हो तो एक दिन में भी पूजा हो सकती है। इस तरीके का बयान कांग्रेस के एक नेता द्वारा दिया गया था। इस पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी और शिवपाल यादव यहाँ भी नहीं रुके। उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के बयान पर भी जो है असहमत नजर आए और ये कहा कि हमारा बहुत पुराना त्योहार है, सब लोग अपने घरों पर दीपक जलाते हैं, जितनी जिसको जो इच्छा होगी वह उतने दीपक जलाए। भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा ड्रामा करते हैं। सपा सांसद धर्मेंद्र यादव की बहन और भाजपा प्रत्याशी अनुजेश यादव की पत्नी के प्रचार में न दिखने के सवाल पर भी बसते नजर आए। प्रशासन की तरफ से मंगाई गए 13 बटालियन बीएसएफ को लेकर भी उन्होंने बयान दिया। कहा कि जनता के सामने सब फेल होंगे, आयोग का पालन करना है, संविधान क्या बोलता है और ये अधिकारी लोग जो है ये क्या बोलते हैं, इसमें बहुत ज्यादा जो है डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा है। उनका भी इस मामले पर बयान है कि अधिकारी लोग संविधान की कसम खाते हैं, ईश्वर की कसम खाते हैं, तो उसका पालन करें। हम लोग तो संविधान की रक्षा करेंगे। हम चाहते हैं निष्पक्ष और पारदर्शी जो है चुनाव हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, अब आपको बता दें कि जिस तरीके से बयान दिया था कि योगी आदित्यनाथ ने सपा के पीडीए फॉर्मूले के खिलाफ ही ये बयान दिया था, जिसमें वो कहते नजर आए थे बटेंगे तो कटेंगे, और इसे देखकर उन्होंने समाजवादी पार्टी की चुनौतियां बढ़ा दी थी। क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया था और उस बयान से अगर आप देखेंगे तो काफी ज्यादा असर उनके बेल्ट पे देखने के लिए मिला था और ये बयान काफी ज्यादा चर्चा का विषय भी बना रहा, जिसके बाद अब लोगों के, अगर आप कहेंगे खासकर विपक्षी पार्टियों के लिए योगी आदित्यनाथ का ये बयान, ये नारा सरदर्द बन चुका है। इस नारे के असर को भांपते हुए अब अखिलेश यादव इसकी काट जो है खोजने में जुटे हुए हैं। वो पीडीओ को एकजुट कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ओबीसी वोट बैंक को लेकर है। आपको बता दें कि सीट न मिलने से कांग्रेस के कैडर में भी निराशा दिख रही है, इससे भी सपा में चुनौती बढ़ रही है। दरअसल लोकसभा चुनाव में बीजेपी के निराशाजनक प्रदर्शन की वजह ओबीसी वोट बैंक में बंटवारे को माना जा रहा था, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश हिंसा को लेकर कहा था कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, और ये नारा उन्होंने दिया था। कहा जा रहा है कि इसका असर हरियाणा विधानसभा चुनाव में बहुत ज्यादा देखने के लिए मिला। एक बड़ा मोदी के साथ योगी फैक्टर भी रहा। यही नहीं, जमीन पर इस नारे की जो है मारक क्षमता समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी अब समझ रहे हैं। भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, सभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे
हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करना है। और यही वजह है कि अखिलेश उपचुनाव में टिकट बांटे में भी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों को तवज्जो देते हुए अपर कास्ट से दूरी बना ली है। इतना ही नहीं, उनका जोर है कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक में बंटवारा ना हो। खासकर पिछड़ा और दलित वोट अगर बीजेपी के साथ गया तो उपचुनाव में खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। कांग्रेस कैडर में समन्वय की चुनौती। सपा में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के सामने दूसरी बड़ी चुनौती कांग्रेस कैडर को लेकर है। उपचुनाव में मन माफिक सीट न मिलने के बाद दूरी बनाने से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भी उत्साह नजर नहीं आ रहा। हालांकि अखिलेश यादव कह चुके हैं कि सभी 9 सीटों पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सपा के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन बूथ स्तर पर सपा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में समन्वय बनाने के लिए अखिलेश यादव ने नया प्लान तैयार किया है। जिन सीटों पर उपचुनाव होंगे वहां सपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की समन्वय बैठक होगी। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो इस वक्त जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया, ये जो नारा उन्होंने दिया था, इस नारे को लेकर पहले तो विपक्ष काफी ज्यादा बौखलाई नजर आई थी। काफी से लेकर जो है बयान दे रहे थे, कहते इस तरीके से भड़काऊ बयान दे रहे, इस तरीके से चीजें कर रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पहले इस बयान को लेकर बयान दे रहे थे, लेकिन इसके बाद इस बयान को लेकर उनकी टेंशन बढ़ गई। क्यों टेंशन बढ़ गई? तो उनको समझ आ गया कि इस बयान की जो है ये नारा जो ये दे रही है कि बटेंगे तो कटेंगे, इसका एक काफी व्यापक असर जो है वो हर बेल्ट पे देखने के लिए मिल रहा है। और इसका ही असर जो है हरियाणा में भी देखने के लिए मिला। कई जगह आपने देखा कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ के पोस्टर लगाए गए और पोस्टर लगा के योगी आदित्यनाथ को लेकर ये जो उनका ये नारा था कि बटेंगे तो कटेंगे, इसको लोगों ने काफी सीरियसली लिया। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव तो पूरी तरीके से बौखला कर उन्हें धमकाने तक से वो पीछे नहीं हटे। शिवपाल यादव ने यह भी कह दिया कि पीडीए ना तो बटेगा ना तो कटेगा, और जो ऐसी बात करेगा बाद में पिटेगा। अधिकारियों को दी गई चेतावनी पर भी उन्होंने अपनी बात रखी और कहा कि हम संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, वो वोट नहीं डालने दे रही हैं और वोट मांगने का काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लोग जनता से वोट थोड़ी मांगते हैं, अधिकारियों से वोट मंगवाते हैं। भाजपा को जिताओ, जनता को धमकाओ। तो कहीं ना कहीं शिवपाल यादव का जिस तरीके से बयान है, जिस तरीके से शिवपाल यादव ने इस पर प्रतिक्रिया दी, जिस तरीके से शिवपाल यादव ने इस तरीके का बयान दिया, तो लोग ये कह रहे हैं कि ये जो बयान आ रही हैं ये पूरी तरीके से एक डर जो है इनका बोल रहा है, क्योंकि इस नारे की पावर आप देख सकते हैं इतनी ज्यादा है कि इससे इनका बौखलाना भी स्वाभिमानिक बताया जा रहा है। सीएम योगी के बयान पर शिवपाल यादव कह रहे हैं बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं, और जैसी बात करेगा बाद में पिटेगा। ये बहुत एक बड़ा, अगर आप कहेंगे कि बयान है, जिस वजह से कहा जा रहा है कि ऐसे बयान वो देकर मुद्दे से जो है भटकाना चाहते हैं। और ये भी कह रही हैं कि जो है बीजेपी प्रत्याशी अनुजेश यादव ने भी शिवपाल पर इस पर लेकर निशाना साधा। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसे लेकर कहा था, भगोड़ा कहा था। अब उन्होंने कहा कि चाचा का तो अखिलेश ने अपमान किया, अपमान के बाद फिर सपा में चले गए, मैं कभी सपा में नहीं जाऊंगा। तो ये जो ये बयान दे रहे थे, ये चीज़ें कह रहे थे, इस पर ही उन्होंने रिएक्ट किया। इस पर ही उन्होंने कहा कि जिस तरीके से कह रही हैं, जिस तरीके से बयान दे रही हैं, इससे ये बात साफ है कि आप जितना भी दिखाएं, जितना भी चीज़ें करें, लेकिन जो रियलिटी है वो रियलिटी ही है। और ये कह रही हैं कि हम इनकी पार्टी में आएंगे, लेकिन हम इससे पार्टी में आने वाले नहीं हैं। अखिलेश उनका अपमान करते हैं, लेकिन वो फिर उसी पार्टी में जाते हैं, लेकिन हम ऐसा करने वाले नहीं है। तो स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे तो शिवपाल यादव का बयान जो है उनकी बौखलाहट को दर्शा रहा है। ये बता रहा है कि शिवपाल यादव जो है काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं, उन्हें अब ये चीज समझ आ गया है कि जो है क्या स्थिति होगी, क्या किस तरीके से सिचुएशन है और इस नारे का कितना ज्यादा असर है। इस वजह से इसकी काट जो है वो निकाल नहीं पा रही है, इसे लेकर वो कुछ कर नहीं पा रही हैं। तो इस तरीके से जो है बयान देकर धमकाने का प्रयास करते हुए नजर आ रहा है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि शिवपाल यादव के बयान पर किस तरीके की प्रतिक्रिया आती है, जिससे कि हम आपको रखेंगे अपडेटेड। फिलहाल के लिए हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया, और इस मामले पर अब आपकी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद। हाँ, तो उनका परिवार लिमिटेड कंपनी है, परिवार डेवलपमेंट कंपनी कहाँ जो है बटने वाली है। पूरे परिवार में ही पूरी सत्ता जो है केंद्रित है। तो इसलिए सही बोल रहे हैं कि वो उनको नहीं, अपने कोई भी व्यक्ति यदि बटेगा तो निश्चित तौर पर वो कमज़ोर होगा। जब संयुक्त रूप से रहेगा, चाहे वो परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे पार्टी हो, चाहे व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति यदि संयुक्त रहेगा, मिल के रहेगा तो मजबूत रहेगा। इसलिए बटोगे तो कटोगे।
देखिए जो बोल रहे हैं तो आने दीजिए, मैदान में आने दीजिए, कौन पिटता है उस समझ बताएगा। चलिए आने दीजिए, वो भी देखा जाएगा। सर जो ये कह रहे हैं सर, वो जो कहेंगे आने दीजिए, समय बता देगा, उनको समय बताएगा, उनको समय पहले भी बताया, आगे भी बताया। हम तो कह रहे हैं कि समय बताएगा कि क्या उसका जवाब है, समय आने दीजिए।